अस्सलामुअलैकुम 11 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हैदराबाद से खबर देंगे। गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद और उसके अतराफ में मौसम सरमा की पहली बारिश शुरू हो गई। गर्मियों की बारिश में लोग अक्सर इंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ बारिश में घूमना फिरना, मगर सर्दियों की बारिश का निज़ाम कुदरत अलग ही है। अल्लाह हमारे मुल्क में पाकिस्तान का निज़ाम अलग है। अल्लाह ताला की थोड़ी रहमत बरसने से पूरे मुल्क की रोड टूट फूट जाते हैं, मेन गटरों के होल खुले रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसात पेश आते रहते हैं। आसिफ सद्दू की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों को टारगेट करने का सिलसिला थम ना सका। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर पर काताना हमला होता है। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स सरापा एहतजाज है। इम्तियाज़ मीर पर काला बोर्ड मलेर के मुकाम पर मोटरसाइकिल सवारों ने स्ट्रेट फायरिंग की, जिस पर इम्तियाज़ मीर को गोलियां लगी और फायरिंग करने वाले आसानी से फ़रार हो गए। इम्तियाज़ मीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां बिल्कुल होश व हवास में थे, और उन्होंने SSP कोरंगी को हमलावरों की निशानदही भी करवाई कि हमला किसने किया। इसके बावजूद आज तक पुलिस कोई कार्रवाई में नहीं ला सकी। आज कराची प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों ने एहतजाज करते हुए सिंध सरकार और कानून लागू करने वाले इदारों से मुतालबात भी किए हैं। आज जो है इम्तियाज़ मीर की शहादत के मुतल्लक जो उनके कातिल हैं अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। डॉक्टर बशारत हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे 5 न्यूज़ चैनल से, तो उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो गवर्नमेंट के और अदारों के मुतल्लक क्या कहेंगे। आज जी बिल्कुल, आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं इम्तियाज़ मीर शहीद साहब को जो है दुनिया फ़ानी से गए हुए, लेकिन अब जब वो अपनी ज़िंदगी में जो कातिल थे उनका नाम बता चुके, FIR हो चुकी, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक कातिलों की गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। आज हमने पूरी साफ़ी बिरादरी ने और जो उनके अहल खाना ने, उन्होंने कराची प्रेस क्लब के आगे जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अगर जल्द से जल्द कातिल गिरफ़्तार ना हुए तो इंशाल्लाह हम जहाँ तक हम जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, उसके अलावा जहाँ जहाँ हमसे एहतजाज रिकॉर्ड करा सके इंशाल्लाह रिकॉर्ड कराएंगे। और जब तक कातिल गिरफ़्तार नहीं होंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से एहतजाज की दायरा जो वसी होता रहेगा। सीनियर सहाफ़ी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त एहतजाज है हमारा कराची प्रेस क्लब पे इम्तियाज़ मीर की जो शहादत है उसके कातिलों के गिरफ़्तारी के हवाले से। तो जी जमाली साहब, क्या आप कहना चाहेंगे? भाईजान, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक और हमारा साथी शहीद हो गया। पुलिस ने एक बार फिर अपनी वही रवायती किरदार अदा किया कि 10 दिन गुजर जाने के बावजूद इम्तियाज़ मीर के वो कातिल जो FIR में नामज़द हैं, जिनको पहचाना गया, ये कोई ढक्की छुपी वारदात नहीं थी। इसमें मुलज़िमों को पहचाना गया, उसके बावजूद कोई मुलज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ, कोई CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पे नहीं आई, किसी भी कातिल को आज तक पुलिस ने हाथ नहीं डाला है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सिंध में ये 5वां कत्ल है। 2 सालों के दौरान 5वां सहाफ़ी है इम्तियाज़ मीर जो शहीद हुआ है, यानी कत्ल की ये 5वीं वारदात है, और एक भी वारदात में मुलज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। चाहे वो जहान मोहम्मद महर का कत्ल हो, चाहे नसरुल्लाह गडानी का कत्ल हो, चाहे अजीज़ मेमन का कत्ल हो, चाहे अभी इम्तियाज़ मीर का कत्ल हो, एक भी वारदात में मुलज़िमान गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। जमाली साहब, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहीद ने अपनी हयाती में ये बयान भी दे दिया था कि जो कातिलाना हमला हुआ है उसके मुतालिक जो उन्होंने 2 बंदों की निशानदेही की थी, उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, DIG ईस्ट जब उससे मिलने गए थे तो DIG को उन्होंने ख़ुद बताया था कि फ़िलहाल मुलज़िमान हैं, जिसके बाद उन पे FIR, उमर दराज एक शख्स है जिसका नाम है, जिसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज है। लेकिन अब मुतालबा ये है हमारा कि इस पे एक JIT तश्कील दी जाए और इस पे आला से तही जो है तहकीकात करवाई जाए और मुलज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि कराची के शहर में अब कह रहे हैं कि मुलज़िम जी भाग गए हैं। कितना भाग गए हैं? क्या पाकिस्तान छोड़ गए हैं? क्या इसी पाकिस्तान में ही होंगे ना, मुल्क से बाहर तो नहीं गए हैं, तो कहीं भी गिरफ़्तार हो सकता है। सिंपल सा मुतालबा है वज़ीर आला सिंध से कि इम्तियाज़ मीर के कातिलों को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए। जमाली साहब, आप हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क के और ख़ास करके जो सिंध के हालात हैं लाकानूनियत के हवाले से, उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? लाकानूनी तो नज़र आ रही है ना। सिंध के दारुल खिलाफा कराची में हम मौजूद हैं, जो दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है, और कराची के एक ऐसे इलाके में कत्ल हुआ है जो दिन दिहाड़े मैं कहूँगा, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। काला बोर्ड के मेन शाहरा फैसल पे ये मर्डर हुआ है,
तो इससे ज़्यादा और लाकानूनियत क्या होगी कि सिंध के देही इलाकों को तो छोड़ दें, कच्चे के इलाकों को छोड़ दें, दीगर इलाकों को छोड़ दें, कराची के शहर में कत्ल होता है, कातिल गिरफ़्तार नहीं होता है, कोई कातिल तो गिरफ़्तार नहीं होते, कातिलों की कोई CCTV फुटेज मंजर आम पे नहीं आती है आज तक। तो इससे ज़्यादा और लाकानूनियत में जब माशरे का एक ऐसा हसास तबका सहाफ़ी जो अपने कलम से, अपने माइक से दुनिया के मसाइल को उजागर करता है, वो अगर महफूज नहीं है तो बाकी और कौन महफूज है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए 11 न्यूज़।